कार्तिक मास में भगवान नारायण की कथा श्रवण करने को मिल रही है। निश्चित रूप से हम लोगों ने कोई बहुत अच्छे पुण्य कार्य किए हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विदाय हि तदो दयते विवेका। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं, वही पुण्य सूर्य रूपी में कोई न कोई फल लेकर के आता है। वो फल है सत्संग का, भागवत की कथा का, राम कथा का। वो लाभ हमारे जीवन में आया, यानी हमने कोई न कोई सत्कर्म किया, या तो हमने सत्यनारायण सुनी, या हमने तीर्थ यात्रा करी, या हमने गंगा स्नान किया, या हमने और भी पुण्य कार्य किए, या हमने दान किया, या हमने किसी की सहायता की। उसी का पुण्य है भागवत। और भागवत जब घर में आ जाए तो समझ लो साक्षात नारायण का घर में आगमन, क्योंकि भागवत कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षः कृष्ण एव। शब्द रूप में भगवान नारायण ही हमारे बीच में भागवत के रूप में विराजमान है। सुंदर मुहूर्त निकाले, उसके बाद सुंदर वक्ता का चयन करे, जो गुरु परंपरा से भागवत का स्वाध्याय किया हुआ व्यक्ति है, जिसको व्याकरण का अनुभव है, जो वेदांत को जानता है, जो शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, ऐसे किसी वक्ता का हमें चयन करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? देखिए, आज के समय में बहुत से ऐसे वक्तरी भी कथा करते हैं, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं, लेकिन भागवतकार ये कह रहे हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो। यहां पे किसी महिला का नाम नहीं आया, किसी स्त्री का नाम नहीं आया है। वक्ता का जो परिचय इसमें दिया गया है, व्यासपीठ में बैठने का अधिकारी कोई पुरुष ही है, और वो भी ब्राह्मण होना चाहिए। जो गुरु परंपरा से जिसने विद्या अध्ययन किया है, क्योंकि ब्राह्मण ही तो गुरु परंपरा से विद्या अध्ययन करेगा। जिसका उपनयन संस्कार होता हो, ऐसा व्यक्ति ही व्यासपीठ में बैठने का अधिकारी है। आप गाना भजन खूब कर सकते हो, भजन संध्या में आवश्यकता है। आप ऐसे बैठ करके आपस में बैठ के खूब प्रवचन सुनिए, लेकिन व्यासपीठ में बैठने का अधिकारी केवल और केवल ब्राह्मण है, जो गुरुकुल से पढ़ करके आया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विप्र का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण ही तो होता है। और उसमें गृहस्थ में रहता हुआ भी जो विरक्त के समान जिसका जीवन है, जिसके जीवन में लालच नहीं, जिसके जीवन में ईर्ष्या नहीं, जिसके जीवन में किसी प्रकार का विकार नहीं, ऐसा व्यक्ति इस पीठ में बैठने का अधिकारी बनता है। और जो हमें दृष्टांत कुशला धीरो, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, जो कथा कहने में धीर हो, धैर्य पूर्वक जो कथा कहे, क्योंकि कई जगह कथाएं सुनी जाती, आवेश में आकर के कई लोग कथा कहते हैं। इस कथा में आवेश की आवश्यकता नहीं है। कथा धैर्य पूर्वक श्रवण करनी चाहिए और धैर्य पूर्वक सुननी भी चाहिए। श्रोता और वक्ता दोनों धैर्यशाली होंगे तो कथा सुनने का आनंद आएगा, उसका भाव जागृत होगा। दृष्टांत कुशला धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रहा। जो अपने